सिंड्रेला की जिंदगी पर अब उसकी सौतेली माँ की क्रूरता का साया पड़ चुका था। अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रखा जाता था जो दिन रात बस उनकी सेवा में लगी रहती थी। महल में एक बहुत बड़ा एक शानदार समारोह होने जा रहा है जिसमें राजकुमार अपनी होने वाली दुल्हन को चुनने वाले थे। ये सुनते ही सिंड्रेला की बहनें तो जैसे खुशी से पागल ही हो गईं और तैयारियों में जुट गईं। लेकिन सिंड्रेला के लिए उसके लिए तो सिर्फ एक हुक्म था, वो कहीं नहीं जाएगी। उसका सपना दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया गया। जब सब लोग महल के लिए निकल गए तो सिंड्रेला उस अंधेरे घर में अकेली रह गई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद की सारी किरणें खत्म हो जाती हैं, ठीक तभी जादू जन्म लेता है। उसके आंसुओं के बीच अचानक एक चमत्कारी रोशनी फैली और उस रोशनी में से निकली उसकी परी गॉड मदर। वो उसके सपनों को हकीकत में बदलने आई थीं। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। आंखों के सामने एक मामूली सा कद्दू एक शाही रथ बन गया और सिंड्रेला के वो फटे पुराने कपड़े वो एक ऐसे गाउन में बदल गए जिसकी चमक के आगे शायद सितारे भी फीके पड़ जाएं। उस एक पल में राख में लिपटी सिंड्रेला एक राजकुमारी बन चुकी थी। लेकिन हाँ, इस जादू की एक शर्त थी, एक समय सीमा। परी गॉड मदर ने उसे चेतावनी दी, याद रखना, जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिंड्रेला सिर्फ महल में नहीं बल्कि अपनी किस्मत के साथ नाचने वाली थी। जैसे ही सिंड्रेला ने उस भव्य हॉल में कदम रखा, संगीत जैसे थम सा गया। हर किसी की नजरें बस उसी एक चेहरे पर टिक गईं। पूरा दरबार उसकी खूबसूरती और शान को देखकर बस देखता ही रह गया। राजकुमार की आंखों ने उस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ उसे देखा, और जब वो दोनों साथ नाचे तो ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। लेकिन हर खूबसूरत सपना कभी ना कभी तो टूटता है। जादू की वो रात अब खत्म होने वाली थी और पीछे छोड़ने वाली थी एक निशानी, एक पहेली जिसका जवाब पूरे राज्य को खोजना था। और तभी आधी रात का घंटा बजा। जादू के खत्म होने का वक्त आ गया था। परी की चेतावनी याद आते ही सिंड्रेला घबराकर महल से भागी और उसी जल्दबाजी में उसकी एक कांच की जूती महल की सीढ़ियों पर ही छूट गई। एक छोटी सी चीज जो अब उसकी पहचान का इकलौता सुराग थी। राजकुमार ने अगले ही दिन पूरे राज्य में उस रहस्यमयी राजकुमारी की तलाश शुरू करवा दी। उसके एक हाथ में वो कांच की जूती थी और जुबान पर बस एक ही सवाल, आखिर ये जूती है किसकी? राज्य की हर एक लड़की ने उस जूती को पहनने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहीं। और फिर आखिर में जब सिंड्रेला की बारी आई तो किस्मत ने अपना फैसला सुना ही दिया। वो जूती उसके पैर में ऐसे फिट हुई जैसे वो उसी के लिए बनी हो। बस उस एक पल में सारे पर्दे हट गए और सच सबके सामने आ गया। सिंड्रेला के आंसुओं का दौर खत्म हो चुका था और अब उसके सबसे बड़े सपने के सच होने की शुरुआत हो रही थी। सिंड्रेला और राजकुमार की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वो लड़की जो कभी चूल्हे की राख साफ किया करती थी, आज उसी राज्य की राजकुमारी बन चुकी थी। उसकी अच्छाई और सब्र ने आखिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई, धैर्य और उम्मीद की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।